अब क्या बताते हैं, एक सिद्धि सुरदेव मिलावे, एक सिद्धि मनवृत्ति बतावे, एक सिद्धि मनवृत्ति बतावे। अब आपको बताते हैं, 5-4 उदाहरण देंगे कि ये एक एक हल्दी की गांठ लेकर पंसारी की मोर ला ली न। अब जैसे मन की वृत्ति बताने की भी एक सिद्धि होती है कि आपके मन में क्या सोच रखी है। एक बार हमारे ताऊ के लड़के की भैंस चोरी होगी और उस भैंस की का को पता नहीं लगा, तो किसी ने बताया कि वहाँ एक इधर गुड़गांव साइड में एक व्यक्ति है, वो जाते बता देता किसने चोरी करी। तो मेरे पिताजी भी और 2-4 और व्यक्ति वो वहाँ पहुँच गए और उसने क्या कहा, भी तुमने जिस पर शक हो 5-10 पर्ची बना लो और उसमें जिसका शक हो वह भी लिख दो। तो प्रत्येक ने उसी कॉलोनी में जहाँ से चोरी हुई थी एक व्यक्ति पर शक था, सब ने सोच रहे थे भाई यू आदमी कर सके इस काम में। तो जितने भी वहाँ व्यक्ति गए थे सबके मन में एक ही राय होगी, उसने उस आदमी का नाम लिख दिया और औरा का नाम लिख दिया, कुछ अपना लिख दिया और वो सारी पर्ची उसके पास डाल दी। उसने उसी समय वही पर्ची उठाकर उनको दे दी, ये है तुम्हारा चोर। ये वो वापस आ गए, उन्होंने पुलिस को दे दिया कि हमारा यू चोर है। पुलिस ने उस आदमी से पूछा था चीकी, आखिर में पुलिस कहने लगी भाई यू चोर नहीं है। फिर किसी ने बताया भी उस दूसरे स्थान पर एक और आदमी है, वो पक्की जाते बता दे। उसने भी ऐसे ही कहा कि भाई तुमने जिस पे शक है उसका नाम लिख दो और भी सब 10-9 नाम और लिख दो। और फिर उन सभी ने एक और के ऊपर शक हो गया कि उस पर है भाई वो पक्का वो चोर है, उसने वही निकाल के दे दी कि ये तुम्हारा चोर है। अब वो वापस आए, फिर उन्होंने पुलिस से कहा, पुलिस बोली भाई ये चोर नहीं है, खूब वेरीफाई कर लिया हमने। वह भैंस नहीं मिली, वो 1000-2000 रुपये और लुआ दिए और कुछ आने जाने। तो वो मन की वृत्ति बताने की एक हल्दी की गांठ उसके पास थी जिस तरह लोग गाना मूर्ख बना रहा था। और उसमें से कुछ एक ऐसा था कि वो फिट हो जाती थी, सच्ची पा जाती थी कि एक आदमी बस शक भी सच्चा हो जाए किसी का। तो यहाँ क्या बताते हैं, एक सिद्धि सुरदेव मिलावे, एक सिद्धि मनवृत्ति बतावे। जैसे मीराबाई के पास पूर्व जन्म से, क्योंकि पिछले जन्म की भी बैटरी चार्ज आपके साथ रहती है, वो जब तक चलती है तो उसे बहुत से चमत्कार हो जाते हैं। मीराबाई के पास एक सिद्धि थी कि वो जिस इष्ट की पूजा करती थी वो इष्ट उसके सामने आ जाता था। वो कृष्ण जी को मानती थी और जब वो आत्म विभोर होकर उसको याद करती थी तो उसके सामने आकर वो भी उनके साथ डांस करते थे। तो एक सिद्धि सुरदेव मिलावे, कुछ तो पिछले जन्म की सिद्धियां होती हैं। जैसे आपने देखा होगा कई महात्मा जिनके आज तक पूजाएं चल रही हैं, कोई किसी नाम थे, कोई हरिदास नाम थे, कोई गरीब किसी और नाम थे, तो वो बचपन से उनकी कथा पढ़कर देख लो, कहते छोटे से ही न चमत्कार शुरू कर दिए थे। हरिदास जी के बारे में बताते हैं कि वो किसान परिवार में जन्म था और दोपहर ने वो 10-1 वर्ष का बालक था, अपने पिता के पास गया हुआ था। हरिदास जी के पिताजी जो है खेतों में किसान अपना हल जोत रहे थे, तो पिताजी दोपहर ने खाना खा के स्वयं तो कहने लगा मैं रेस्ट कर लूँ और आप बेटा इन बैलों को पानी पिला लिया। और ये छोटी वाला तालाब है, इसमें तो जल है नहीं, कति सूखा हुआ है, वहाँ दूर ले जाना, वहाँ जल मिलेगा। क्योंकि वो वहाँ ही जाते थे, उस तालाब में उसमें जल देखा था नहीं। और हरिदास जी बैल लेकर गया, वो बैल उसकी तरफ चले गए छोटे तालाब की तरफ, और वहाँ उस पानी पिया वो वापस ले आया जल्दी ही बैलों को पानी पिलाकर। उसका पिताजी बोला अरे पानी पिया के नहीं लाया तू बैलों को, अब पिला लिया जी, इतनी जल्दी कैसे ले आया तू? वहाँ नहीं ले गया, वो कम से कम 1 किलोमीटर दूर था और वो जो छोटा तालाब सूखा पड़ा था वो था ज़्यादा से ज़्यादा 400 फुट की दूरी पे। इतना शीघ्र वापस आने से उसने शंका होगी कि ये बालक वैसे ही ले आया, बैलों को पानी नहीं पिला कर लाया। तो उसने कहा पिताजी पानी पिला लिया मैं। कहाँ से? किस तालाब से? कहते इसमें जल था ही नहीं,
यदि कभी वर्षा होगी तब जल होना था, अग्नि पिताजी तो फुल है। वो गया जाकर देखा, उसके पिताजी ने सचमुच भाई तो पानी फुल हो गया और बच्चे बैलों के जो ना पैर भीग रहे। तो इस तरह की सिद्धियां उस पूर्व जन्म की बैटरी चार्ज से ही होने लगी थी। आज तक उस हरिदास जी की पूजा शुरू हो रही है, लेकिन पूर्ण मोक्ष नहीं है, क्योंकि भविष्य की साधना शास्त्र अनुकूल न होने से जीवन व्यर्थ हो जाता है।